गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। भगवान की जो बाल लीलाएँ हैं वो बड़ी ही मनोहारी हैं, वो मन को आकर्षित करने वाली है। जब हम नाम जप करते हैं तो मन इधर उधर भाग जाता है, तो उस मन को पकड़कर भगवान की लीलाओं में लगा दो। कहाँ लगाना है? भगवान की लीलाओं। इसीलिए उन्होंने लीला करी कि मन को उनकी लीलाओं में लगा दो, इधर उधर भागने मत दो। तो भगवान की लीलाएं सुनते हैं ताकि हमारा मन उन लीलाओं में लगा रहे। बाल कृष्ण और बड़े हो गए हैं, चलने लग गए हैं, घुटनों घुटनों चलते। एक दिन चलते चलते पहुंच गए नंद भवन के दरवाजे पर। पुराने महल आपने देखे होंगे, देहली बहुत ऊंची होती है, मतलब वो जो होती है ना वो चौखट, वो काफ़ी नीचे सड़क से काफ़ी ऊंची होती है ना। और फिर नीचे सड़क होती है, सीढ़ियाँ होती हैं एक दो, और फिर सड़क होती है। बाल कृष्ण ने देहली को पकड़ के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद प्रयास किया, चलो देखें घर के बाहर क्या है। अभी तक घर के बाहर कभी गए नहीं थे, बहुत जोर लगाकर देहली पे खड़े हो गए। क्या लीला है? जिन्होंने 2 पैर में 7 लोक नाप लिए, उनको देहली में चढ़ने में परिश्रम हो रहा है। बहुत परिश्रम करके देहली पे चढ़ गए, अब आगे हाथ लटकावे तो ज़मीन तक नहीं पहुँचे। छोटे हैं ना अभी, हाथ तो लटक गए, पैर भी लटक गए, अब पैर नीचे तक पहुँचे ना, लटक गए। और वैसे 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। अब देहली पे लटक गए महाराज और लगे चिल्लाने, मैया मैया मैया। देव ऋषि नारद वहाँ आ गए। रोज आते थे नंदलाला के घर ना, नंद भवन रोज आते थे नंदलाला के दर्शन करने। और देखा कि भैया वो तो देहली पे लटके हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये देहली पे लटका हुआ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा चिल्ला रहा है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा। अरे जिनको भवसागर का भय है, दुनिया का भय है, वो वेद शास्त्र का अध्ययन करें। मैं तो नंद बाबा यशोदा के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के परम परमात्मा देहली पे लटका हुआ है और मैया मैया चिल्ला रहा है। किसके वशीभूत होके? प्रेम के। बोले जिन्हें संसार का भय हो, भवसागर का भय हो, वो करें, वो शास्त्र पढ़ें, आराधना करें। मैं तो नंद और यशोदा का प्रेम देख रहा हूँ, भगवान की लीला देख रहा हूँ। ये महाराज इनके भाग की सराहना है, ऐसी लीला करते थे। मैया दौड़ी आई, बाल कृष्ण को उठाकर ले आई और महाराज गोद में ले लिया। और मैया क्या करती थी, जब भी कोई शैतानी करते दूध पिलाने लगती थी, और दूध पिलाने लगी। अब और बड़े हो गए, चलने लग गए, दौड़ने लग गए। यशोदा मैया बाल कृष्ण को दूध पिला के रोज स्नान करा के सुंदर कपड़े पहनाती थी। पीली पीली पगबंडी धोती पहनाती थी और बाहर खेलने के लिए छोड़ देती कृष्ण बलराम को। लेकिन इतने नटखट थे कि जहाँ महल के बाहर गए, अभी गोबर लगा लेते, कभी धूल डाल लेते, कभी गौमूत्र लगा लेते, सारे कपड़े गंदे कर लेते। दिन में कई बार कपड़े बदलने पड़ते। एक दिन मैया ने देखा धूल, गोबर, गौमूत्र लगा के धूल में ही बैठे हुए, कीचड़ में बैठे हुए थे। मैया को इतना गुस्सा आया, कभी कभी माताओं को गुस्सा भी आ जाता है, बच्चे जब ज़्यादा तंग करते हैं। मैया कहती है, क्या तू पिछले जन्म में सूअर था? इतना कीचड़ लगा के बैठा है, जरा देख तो।
अब कन्हैया को लगा मैया को कैसे पता कि मैं वराह भगवान बना था। मैया तो जैसे एक माता का स्वभाव होता है ऐसे ही बोल रही थी, उसको पता थोड़ी है कि कन्हैया वराह भगवान बना था। मैया ने पूछा, क्या तू सुअर था पिछले जन्म में? श्री कृष्ण ने सर हिला दिया, हाँ मैया, मैं एक जन्म में सुअर भी था। मैया स्वयं हंसने लग गई। उसको लगा क्या कह रहा है मेरा लाला, कितना सीधा है। किसी बच्चे को सुअर कह दो तो कितना बुरा मान जाता है, और मेरा लाला कितना सीधा है। मैया को पता नहीं कितना टेढ़ा है। मैया ने सोचा मेरा लाला इतना सीधा है, इसको सुअर कह दो तो भी कहता है मैं सुअर था। मैया ने बालकृष्ण को गोद में उठा लिया और बड़ी प्रसन्नता से दूध पिलाया, कपड़े बदले। ऐसे महाराज बालकृष्ण अपनी लीलाओं से मैया को आनंद देते थे। क्यों करते थे ये लीलाएं? माँ को आनंद देने के लिए। अब लगभग 3 वर्ष के हो गए बालकृष्ण। मैया ने एक दिन उनको माखन खाने को दिया। माखन जैसे ही बालकृष्ण ने खाया इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो खाते ही रहो खाते ही रहो। अब आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? मक्खन मत खाओ, घी मत खाओ। अब हम ये नहीं कह रहे मक्खन खाओ। देखिए जो ये आता है अमूल बटर, ये तो चर्बी का बना हुआ होता है। तो जो आप घर में दूध का, मलाई का मक्खन निकालती हैं, वो आप कन्हैया को उसमें थोड़ी मिश्री मिला के भोग लगा दिया करिए, थोड़ा आप भी पा लिया करिए। अगले दिन जब मैया ने तैयार करके बालकृष्ण को छोड़ा खेलने के लिए, वो खेलने गए ही नहीं। जहाँ माखन रखा था उस कमरे में चले गए और माखन खाने लगे। वे तो वैश्वानर भगवान हैं, उनको कोई नुकसान थोड़ी ना करेगा, उनके थोड़ी ना गैस बन जाएगी, पेट फूल जाएगा। वो तो वैश्वानर है, वो तो कुछ भी खा लेंगे, सब हजम कर जाएंगे। इतनी शांति से पा रहे हैं कि कोई आवाज़ नहीं करी। उपद्रवी बालक अगर शांत हो तो कारण होता है, या तो वो सो गया होगा, या बीमार होगा, या कोई शैतानी कर रहा होगा। तो जब थोड़ी देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए, अब कोई सूचना नहीं मिली, आज इतनी शांति कैसे है? तो मैया ने बुलाया, कन्हैया कन्हैया। अब कन्हैया तो माखन खा रहे हैं, बोले कैसे? मैया ने फिर जोर से बुलाया, कन्हैया तू कहाँ है? महाराज कन्हैया ने धीरे से कहा, हाँ। अब जैसे धीरे से कहा तो मैया समझ गई कि कुछ खा रहा है। इतनी शांति से तो कभी नहीं बोलता। मैया ने खोजना प्रारंभ किया, देखा तो माखन का कमरा खुला हुआ था। इधर बालकृष्ण मटकी में हाथ रखे बैठे थे, समझ गए कि मैया आ गई होगी अब तो। मैया ने कहा, तुम खेलने नहीं गए? क्या कर रहे हो यहाँ? मैया मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तुम्हारा काम कर रहा हूँ। मेरा काम? मेरा काम क्या कर रहे थे? अरे माखन की मटकी में चींटी घुस गई थी, वो बैठ के निकाल रहा था। मैया ने देखा ये तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है, इतनी जल्दी बात बना लेता है। होठों पे थोड़ा मक्खन लगा था। मैया ने पूछा, चींटी तो मटकी में थी, होठों पे कहाँ से आ गई? अब क्या करें, बात तुरंत बदल दी। वो साक्षात भगवान है, क्या उनकी विलक्षण बुद्धि थी। बोले, अरे मैया तू शंका क्यों करती है? मैंने माखन खाया नहीं, मैं चींटी निकाल रहा था, तभी एक मक्खी मेरे मुंह पे आ गई, तो मैंने मक्खी उड़ाई ना ऐसे, तो मेरे मुंह में मक्खन लग गया। मैंने माखन खाया नहीं। मैया ने देखा ये तो पक्का चोर हो गया है, बातें बना लेता है तुरंत। मैया ने डांटा। अब महाराज बहुत डांटा तो कन्हैया ने सोचा घर में रोज रोज पकड़े जाएंगे, मैया को पता लग जाएगा, चलो बाहर चोरी करेंगे। अब उनको सब गोपियों को आनंद देना था। गोपियाँ कौन है? गोपियाँ ऋषि मुनि हैं जिन्होंने लाखों लाखों साल तपस्या किया।
भगवान के इस आनंद को पाने के लिए, भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए। अब बाहर माखन चोरी करना है तो अकेले तो काम चलेगा नहीं। जितने घर थे गोकुल में, सभी घरों की एक एक बालक को अपनी मंडली में शामिल कर लिया। कितने होशियार हैं। सभी बालकों को अपनी मंडली में शामिल कर लिया। कितनी बुद्धिमानी से मंडी बनाई। किसी के घर भी चोरी करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो उसका बालक भी होगा, और उसका बालक होगा तो ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी। माँ क्या करेगी, उसका लड़का भी है। सभी ने मंडली बना ली। अब मंडली का नाम रखा गया क्या, अखिल भारतीय चोर मंडली। ये नाम भागवत में नहीं लिखा है, ऐसा मत सोचना। ये तो अपने अपने भाव है और ऐसे ही थोड़ा आनंद लेने के लिए लिख दिया। अब वो रोज़ चोरी करें, किसी गोपी के यहाँ माखन चुरा लें, किसी का बच्चा रुला दें, किसी की मटकी तोड़ दें, किसी का बछड़ा खोल दें। कितनी शैतानी करते थे। तो गोपियों के साथ इनको लीला करने में आनंद होता था। इन गोपियों का सौभाग्य था। तो पूर्ण काम परमात्मा है, जो आप्त काम परमात्मा है। अगर वो किसी के साथ लीला कर रहे हैं तो सोच लेना उस जीव का बहुत सौभाग्य है। अगर भगवान आपसे कहते हैं आज तो मैं हलवा खाऊंगा, आज तो मैं पूड़ी खाऊंगा, आज तो मैं खीर खाऊंगा, आज तो मैं बर्फ़ी खाऊंगा, आज तो मैं ये चीज़, तो भगवान आपके साथ लीला कर रहे हैं तो आप बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो पूर्ण काम परमात्मा है, जो आप्त काम परमात्मा है, अगर वो किसी के साथ लीला कर रहा है तो उस जीव का बहुत बड़ा सौभाग्य है। गोपियाँ शिकायत लेकर आ गई यशोदा मैया के पास, मैया तेरा लाला माखन चुरा लेता है, हमारे बछड़े खोल देता है, बछड़े गैया का दूध पी जाते हैं और हमें दूध नहीं मिलता। मैया ने कहा डांट दिया करो। बोली अरे डांटती है तो हंसता हुआ भाग जाता है और अंगूठा दिखाता है। भारतीय संस्कृति में अंगूठा दिखाना क्या होता है, चिढ़ाना, और पश्चात संस्कृति में शाबाशी देना, और दो अंगूठे दिखाना बहुत शाबाशी देना। वेरी गुड। जब कोई चीज़ बढ़िया हो जाती है पश्चात संस्कृति तो क्या कहते हैं, ऐसे, और हमारे यहाँ ऐसे क्या कहते हैं, चिढ़ाने। तो महाराज बोले अंगूठा दिखा के हंसता हुआ भाग जाता है। मैया ने कहा अपने बर्तनों को ऊपर छीके में टांग दिया करो। मेरे यहाँ भी चोरी किया तो मैंने ऐसे ही किया, तब से चोरी नहीं किया। गोपी कहती है क्या करता है, ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ करके मटकी उतार लेता है। ऐसे पिरामिड बना लेते है ना, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, और कन्हैया छोटे से ऊपर चढ़ जाते हैं और मटकी उतार लेते हैं। मैया बोली और ऊपर टांग दो। गोपी बोली और ऊपर टांगते हैं तो बाँस से तोड़ देता है, सारा मक्खन और दूध गिरा देता है। एक गोपी ने कहा मैंने एक दिन सारी व्यवस्था की, उसको माखन मिला ही नहीं। जब माखन नहीं मिला तो मेरा छोटा सा बच्चा सोया हुआ था, उसको चुटकी काट के रुला दिया। इतने शरारती थे कि शायद आज का भी कोई बालक इतना शरारती नहीं होगा। गोपी ने पूछा भाई बच्चों क्यों रुलाते हो, बेचारा सो रहा है, उसको चुटकी काट के रुला दिया, जगा दिया, भला उसने क्या किया था। बालकृष्ण बोले अगर तुम लोग माखन ऐसे छुपाओगे मेरे को नहीं मिलेगा तो बच्चों को रुलाऊंगा। गोपी ने कहा ऐसा परेशान करता है। मैया ने कहा मेरी बात समझ में नहीं आती, जिसके घर में माखन ना हो वह चोरी करे। 9 लाख गैया है नंद बाबा के पास। कितनी? 9 लाख। इतना माखन होता है, फिर मेरा लाला चोरी क्यों करने लगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। और मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है वह चोरी करता है। घर से माखन दूध सब खा के जाता है, पकड़ के दिखाओ तो मानो। क्यों चोरी करते हैं लाला, क्यों चोरी करते हैं?
हैं? लीला करने के लिए, गोपियों को आनंद देने के। सूचना तो मिल ही जाती है कन्हैया को पहुंच गए, तो वहाँ देखते हैं कि माखन की मटकी में घंटी बंधी हुई है। घंटी तो मंदिर में रहती है, आज मटकी में कैसे बंधी है? घंटी से पूछा, आज तू यहाँ कैसे है बता? तो घंटी बोली, आपको पकड़ने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। सबसे बात कर लेते हैं, भगवान तो सबसे बात कर लेते हैं। घंटी को आदेश दे दिया, जब तक हम माखन खावें तब तो तू बजना मत, बाद में बजना जब हम चले जाएं। घंटी ने कहा, जैसा आदेश प्रभु। भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया, मटकी हिली, लेकिन घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब तो कन्हैया को विश्वास हो गया कि अब ये बजेगी नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने माखन प्रारंभ किया, वैसे ही घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। टन 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 टन। सारी गोपियाँ निकल आई, कन्हैया को पकड़ लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, बाल कृष्ण गोपाल की जय। कन्हैया ने घंटी से पूछा, अगर तेरे को बजना था तो पहले बज जाती, जब बंदरों को खिलाता तब नहीं बजी। वृंदावन के बंदर इतने उपद्रवी हैं, जानते क्यों? रामचंद्र जी के टाइम में तो बहुत काम किया उन्होंने, और कन्हैया के टाइम में उपद्रवी, अभी भी कितने उपद्रवी हैं। किसी का चश्मा छीन ले जाए, किसी की माला छीन ले जाए। क्यों? क्योंकि उनसे काम नहीं कराया कन्हैया ने, केवल माखन खिलाया। तो उन्होंने कहा, जब ग्वाल बालों खिलाया तब भी नहीं बजी, मैं जब माखन खाने लग गया तब क्यों बजी? घंटी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सारे लोग भोजन करें और मैं नहीं बजूं तो काम चल जाएगा, लेकिन ठाकुर का भोग लगे और घंटी ना बजे तो कल से मेरे को कौन पूछेगा? इसलिए मेरे को तो बजना ही था महाराज, मेरे अस्तित्व की समस्या थी। कन्हैया ने बहुत प्रार्थना की। अब क्या हुआ कि गोपियों ने, सबने उनको पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें यशोदा मैया के पास ले जाएंगे। तो कन्हैया ने बहुत प्रार्थना की, ताई जी आज छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। तो गोपी बोली, आता तू रोज है और आएगा भी, पकड़ा आज गया है, आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया का हाथ जोर से पकड़ लिया गोपी ने। ब्रज की गोपियाँ घूंघट डालती हैं और उसने भी घूंघट डाल लिया, और बड़ी ताकतवर होती हैं गोपियाँ, रोज़ मक्खन चलाती हैं, सारा काम करती हैं, दूध दही खाती हैं, मक्खन खाती हैं, तो उन्हें बड़ी ताकत होती है। कन्हैया ने देखा अब तो ये पकड़ कर ले जाएगी। कन्हैया ने बड़े प्रेम से कहा, कन्हैया तो सारे कलाओं के गुरु हैं। गोपी अब तो मैं चल ही रहा हूँ, तो इतनी ज़ोर से मेरा हाथ क्यों पकड़े? मेरे हाथ में दर्द हो गया है, अब तू ऐसा कर कि मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। और झट उसके बालक को इशारा किया और उसके बालक का हाथ उसको थमा दिया और खुद भाग गए। बोलिए हमारे बाल कृष्ण लाल की जय। इतने शैतान। कन्हैया तो दूसरे रास्ते से भागकर घर पहुंच गए और मैया के पास पहुंचकर कहा, मैया मैया भूख लगी है। मैया बोली, खाओ बेटा, माखन खाओ, दूध पियो, रोटी खाओ। अब कन्हैया घर में माखन खा रहे हैं। आजकल कहते हैं ना, सब्जी खाओ सब्जी खाओ सब्जी खाओ। पहले वो कह रही है दूध पियो, माखन खाओ, रोटी खाओ। उधर गोपी बड़े स्वाभिमान से जा रही है। आज तो कन्हैया रंगे हाथों पकड़ा गया, नंद रानी को दिखाऊंगी। गोपी पहुंच गई यशोदा मैया के पास और कहा, देखो मैया, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ले आई हूँ। कन्हैया ने अंदर से कहा, मैया सुन ले, क्या कहती हैं गोपियाँ, ऐसे ही शिकायत करती हैं तुमसे मेरी। देख मैं तो यहाँ बैठा हूँ, बाहर से क्या कह रही हैं, मैं तो खेलने जाता हूँ, आज तू स्वयं देख ले। मैया ने कहा, लाला तू सच्चा, ये सब झूठी।
अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मैया ने कहा क्या बात है गोपी? गोपी बोली अरे तेरे लाला को पकड़ के लाए हैं। अरे तुझे दिख ना रहे हो, तेरो लाला है मेरो लाला है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा बेटा कहाँ से आ गया? घूंघट उठाकर देखा तो अपने ही बेटे का हाथ पकड़े हुई थी। 2 थप्पड़ मारे उसको। अरे तू कहाँ से मरा, तू कहाँ से आ गया? मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तू बीच में कहाँ से आ गया? बेचारा रोता हुआ भाग गया और गोपी भी शर्मा के भाग गई। अब क्या करें? कन्हैया ने कहा मैया अब मैं जाऊं? मैया बोली हाँ तुम जाओ, खूब खेलो खूब खाओ, अब मैं किसी की शिकायत सुनने वाली नहीं। तू सच्चा, ये सब झूठी। देखिए ऐसे लीलाधारी है। अब आगे दौड़कर कन्हैया पहुंच गए और गोपी को रास्ते में मिल गए और बोले ताई जी दंडवत। अब ताई जी क्या करें, वो भी जानती है भगवान की लीला, वो सब जानती है। इतना तंग करते थे और इतना तंग ठाकुर जी उन्हीं को करते हैं जिनसे बहुत प्रेम होता। कभी कभी वो नहीं पहनते हैं, ड्रेस नहीं पहनते हैं, बार बार मुकुट गिरा देते हैं, पहनते ही नहीं हैं, बार बार गिरा देंगे। कभी राधा रानी चुन्नी नहीं पहनेंगी, बार बार गिरा देंगी। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा साधना करते हैं, भक्त लोग भजन करते हैं, एक बार ठाकुर जी के स्वप्न में तो आ जाए, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। एक तरफ वो संत महात्मा है, वे भक्त हैं, और एक तरफ ये गोपियाँ हैं जो दंडा दिखाती है, फिर भी ठाकुर जी पीछा नहीं छोड़ते। ये उनका प्रेम था, गोपियों का भी तो प्रेम था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, माखन चोरी का तो बहाना था। वास्तव में गोपियों का जीवन इतना सुंदर था कि माखन चोरी के बहाने ठाकुर जी उनके चित्त की चोरी करते थे। किसकी चोरी करते थे? चित्त की, उनके मन की चोरी करते थे। एक दिन की बात है, अब कन्हैया ने महाराज मिट्टी खा ली। तो एक दिन इन्होंने मिट्टी खा ली। अब ग्वाल वालों ने आकर शिकायत की, मैया मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया ने उठाई छड़ी और जोर से कन्हैया को डांटा, माखन खावे तो खावे, मिट्टी क्यों खाई, पेट खराब हो जाए। तो माँ कहती है तू चटोरा हो गया है, बहुत चटोरा। चटोरा कौन? जिसको अपनी जीभ पर वश ना हो। तो महाराज जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को चटोरा शंकर जी नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी नहीं कह सकते, इंद्र नहीं कह सकते। ये तो यशोदा मैया का प्रेम की पराकाष्ठा है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक को चटोरा कह के बुला रही है। मैया ने डांटते हुए कहा अरे चटोरे, तेरे को अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है, मिट्टी खाता है, पेट खराब हो जाएगा, बता मिट्टी क्यों खाई। छड़ी दिखाई तो रोने लगे महाराज। झूठे आंसू, झूठे आंसू बहाने में एक्सपर्ट है, नंबर 1। ये झूठे आंसू जिनको बहाना आता है ना, उनके गुरु श्री कृष्ण है। झूठे आंसू सबसे पहले श्री कृष्ण ही बहाते थे। झूठे आंसू बहाने वक्ताओं को और माताओं को, दोनों को आता है, मुझे तो नहीं आता। माताओं को और वक्ताओं को आता है, बुरा मत मानना। तो झूठे आंसू बहाने लग गए। घबराते हुए कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया अच्छा नहीं खाई तो ये सारे लोग क्या कह रहे हैं? बोले ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। कितने क्रांतिकारी थे, इतनी हिम्मत भी तो चाहिए कि सब झूठ बोल रहे हैं और मैं सच्चा हूँ। अच्छा दिखाओ मुख। श्री कृष्ण समझ गए कि मिट्टी तो खाई है, मैया ने अगर मुख में मिट्टी देख ली तो पिटाई होगी, छड़ी हाथ में। अतः कृष्ण ने लीला परिवर्तन कर दिया। मुख तो खोला लेकिन मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखाई देने लगा।
यशोदा जी ने सोचा कि उनको देखा कि पूरा पूरा दुनिया इसके मुख में है, ब्रज भी है, मैं भी हूँ, कन्हैया भी है। बोले एक यशोदा एक कन्हैया यहाँ और एक इसके मुंह के अंदर, ये क्या है? कहीं सुना है मैंने भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड है, भगवान के मुख में सारा ब्रह्मांड, कहीं ये भगवान तो नहीं है? तो वो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा अगर ये स्तुति करने लगी फिर इन्हें बाल लीला का आनंद नहीं मिलेगा। जिसके लिए मैंने अवतार लिया है, इनको बाल लीला का सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए मुख से ब्रह्मांड को छुपा दिया और यशोदा मैया के ज्ञान को आवृत ढक दिया। अब तो यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यशोदा मैया जिसको दूध पिला रही है वो कौन है? वेदांतियों का ब्रह्म, गोपियों का परमात्मा और भक्तों का भगवान, जो आज यशोदा मैया की गोद में लेटा हुआ दूध पी रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये हमारी ओखल बंधन लीला है, तो आप लोगों ने सब सुनी होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बड़ी सुंदर लीला है। एक बार यशोदा मैया बाल कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। क्या कर रही थी? दही मंथन कर रही थी और बाल कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। बोले क्यों? स्वयं क्यों निकाल रही थी? सेवक सेविकाएं नहीं थी क्या? हजारों सेवक सेविकाएं थी, लेकिन लाला का काम मैया खुद करती थी। इससे बेटे में ममत्व प्रवेश करता है और वे बड़ा होकर मातृभक्त बनता है। अगर सारा काम मेट से करा लोगे तो बच्चा मातृभक्त नहीं बनेगा। हजारों सेविकाएं बाकी काम करती थी, लेकिन लाला का काम मैया खुद करती थी। और कितने प्रेम से करती थी, इसका भी फर्क पड़ता है। अगर भोजन बनाने वाला खुशी से भोजन बनाएगा तो सात्विक होगा। इधर उधर की राग द्वेष की चर्चा करके बनाएगा तो रजोगुणी होगा, और दुखी होकर भोजन बनाएगा तो तमोगुणी होगा। अक्सर लड़ाई हो जाती है ना, तो खाना तो बनाएगी लेडी, तो क्या करेगी? रोती जाएगी और खाना बनाती जाएगी, रोती जाएगी खाना बनाती। कोई बात हो गई, रोती जाएगी खाना बनाता जाए। बोले ऐसे खाना मत बनाओ कभी, तमोगुणी खाना है। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ऐसे खाना बनाओगे, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और खाना बनाए जा रहे हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, रजोगुणी खाना। और भगवान का ध्यान करके, गुरु जी का महामंत्र लगा के, उसके साथ महामंत्र करते हुए भोजन बनाओगे तो सतोगुणी भोजन होगा। यशोदा मैया प्रेम से गा रही हैं, यानी बाल कृष्ण ने जो लीलाएं की थी उनको धीरे धीरे गुनगुना रही हैं। शरीर से दही मंथन कर रही हैं और श्री कृष्ण से स्मृति रखी है। कितना सुंदर जीवन है। सेवा भी कर रही हैं और मुख से उनके गीत भी गुनगुना रही हैं और मन में उनका ध्यान भी कर रही हैं, उनकी लीलाओं का ध्यान कर रही हैं। यशोदा मैया ने श्रृंगार में बालों में कुछ फूल लगाए उन्हें। वो फूल दही मंथन के समय बालों से झड़कर चरणों में गिर रहे हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं फूल क्यों गिर रहे हैं? फूलों ने सोचा यशोदा मैया इतनी प्रेमी भक्त हैं श्री कृष्ण की, तो इनके सर पर रहने का अधिकार हमको नहीं। उनके चरणों में रहकर हमको अपना जीवन सफल करना है। वाह! इसलिए फूल सिर से गिरकर चरणों में आ गए। मैया बड़े प्रेम से दही मंथन कर रही हैं। माता यशोदा ने भगवान का ध्यान कर रही हैं, मुख से उन्हीं की लीला गुनगुना रही हैं और शरीर से उन्हीं की सेवा कर रही हैं। जीव जब मन, वचन और कर्म से भगवान की तरफ लगता है तब भगवान विफल हो जाते। हम भी जब मन, वचन और कर्म से भगवान की ओर लगते हैं तो भगवान विफल हो जाते हैं और दर्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। बालकृष्ण प्रातःकाल उठकर बैठ गए और रोने लग गए। थोड़ी देर तो रोते रहे,
मैया ने सोचा मक्खन निकलने वाला है, बस थोड़े ही समय में मक्खन निकल जाए, उसके बाद लाला को उठा लूँगी। जब कन्हैया ने देखा मैया तो ध्यान ही नहीं दे रही, तो रोना बंद कर दिया। क्यों? सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो रोने का क्या फ़ायदा। बालकृष्ण पलंग से कूद पड़े और दौड़ के मैया के पास पहुंच गए। मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया बस, अब दही मंथन बंद कर। अरे लाला, 5 मिनट में मक्खन निकलने वाला है। नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बाल हट। इस पर जीव गोस्वामी कहते हैं, मानो कन्हैया कह रहे हैं, मैया साधना की ज़रूरत तभी तक होती है जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मैं आ गया तो परिश्रम करने की ज़रूरत समाप्त हो गई। परिश्रम बंद करो, अब साधना पूरी हो गई तुम्हारी। मैया ने बंद तो नहीं किया, कन्हैया ने ज़बरदस्ती बंद करा दिया। कन्हैया ने मैया के चरण पे चरण रखे और कूद कर गोद में चढ़ गए। 3.5 साल के हैं। मैया बैठ गई और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। 3.5 वर्ष के हैं, अभी तक मैया का दूध पीते हैं कन्हैया। तो कह रहे हैं अपना दूध पिलाएगी तो मातृ भक्त बनेगा, और बोतल का दूध बनाएगी तो बोतल का भक्त बनेगा। किसका दूध पिलाएंगे, सोच लीजिए। कन्हैया बोतल का दूध नहीं पीते। 3.5 वर्ष की अवस्था में भी कन्हैया मैया का दूध पीते थे, साथ ही गैया का दूध भी पीते थे। आजकल डब्बे का दूध पिलाते हैं। गैया का पीते थे और मैया का पीते थे। गैया का दूध आग में रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। आग में बहुत देर से रखा था तो उबल रहा था, लेकिन इस पर भी संत कहते हैं, गैया के दूध ने सोचा कन्हैया आज माँ का ही दूध पी लेगा तो मेरे को कौन स्वीकार करेगा। वो जो थी ना गंगी गैया, कन्हैया भी उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी कन्हैया को बहुत प्यार करती थी, तो उसका दूध कन्हैया जरूर पीते थे। इसलिए मैं आग में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरे जीने का क्या लाभ। इसलिए दूध आग में कूद पड़ा। दूध उफनते देखकर मैया ने कन्हैया को गोद से उठाकर नीचे बिठा दिया और स्वयं दूध बचाने के लिए दौड़ी। दूध किसके लिए? पूत के लिए। अम्मा जी कहते थे दूध को उबलने मत दो, बाहर सारी तो मलाई निकल जाती है। और दूध पूत प्यारा कि दूध? बोलिए, पूत प्यारा कि दूध? पूत प्यारा है। अच्छा। कन्हैया ने सोचा ऐसा कौन आ गया जिसके लिए मैया ने मेरे को भी छोड़ दिया। देखा तो मैया दूध बचाने गई है। कन्हैया ने सोचा जिस दूध दही ने मेरे और मैया के बीच में भेद डाला, उस दूध दही को मैं सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। मेरे को और मैया के बीच में कोई कैसे आ सकता है। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और दे पटका मटकी पे। मटकी टूट गई, दही फैल गया, मठा फैल गया। कन्हैया 3.5 साल के हैं, जानते थे मैया बहुत मारेगी। दही मटकी फोड़ कर भागे, लेकिन भागे ठीक जगह। भागे कहाँ? भाग कर माखन रखा था उस कमरे में छिप गए। क्यों? छिपे भी रहेंगे और खाते भी रहेंगे। माखन के कमरे में छिप गए और माखन खाने लग गए, बंदरों को खिलाने लग गए। इधर मैया आई। मैया ने देखा कन्हैया है नहीं, मटकी टूटी पड़ी है, माखन बिखरा पड़ा है। मैया समझ गई कन्हैया नहीं तोड़ी होगी, कोई भी अनुमान लगा लेगा। अब गड़बड़ हो गई। बाल लीला में कन्हैया दही के ऊपर से ही भागे थे, तो चरणों के निशान बने हुए थे। मैया समझ गई किधर गया होगा। छड़ी लेकर के मैया वहीं पहुंच गई जहाँ वे उखल पर बैठे हुए बंदरों को माखन खिला रहे थे। वो करिए, लीला चित्रण करिए। उखल पे खड़े हैं, बंदरों को माखन खिला रहे। चित्रण करिए, यशोदा मैया खड़ी हैं, छड़ी दिखा रही हैं और बंदर कूद कूद कर भागने लगे। बंदर भागे तो कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा, क्या हो रहा है, बंदर क्यों भाग रहे हैं। तो मैया छड़ी लेकर आ रही थी। अब तो कन्हैया भागे नंद भवन के पीछे के दरवाजे से। अब कन्हैया गोकुल की लीलाओं में भाग रहे हैं और आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे छड़ी लेते हुए मैया।
आज विलक्षण लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं। क्या भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। कन्हैया ने मैया को गोकुल के कई चक्कर लगवा दिए। अब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, पसीने पसीने हो गई। अब वो खड़े हो गए ना, मैया ने पकड़ लिया। अब मैया ने छड़ी दिखाई, मटकी क्यों तोड़ी तूने? मेरी ददिया सास के ज़माने की मटकी थी, इतना पुराना बर्तन तूने तोड़ दिया। दही खा लेता तो खा लेता, मटकी क्यों तोड़ी? कन्हैया रोने लग गए। झूठे आंसू बहाने में तो एक्सपर्ट है। कन्हैया रोते होते कहा, मैया पहले छड़ी फेंक दे फिर बताऊंगा। क्या विलक्षण झांकी है। तीनों लोगों के स्वामी, काल भी जिनसे थर थर काँपता है, आज यशोदा मैया की छड़ी के आगे बेबस खड़े। रो रो कर उन्होंने अपना सारा मुख काला कर लिया, काजल फैल गया है ना। मैया घबरा गई। सोचा है, लगता है लाला डर गया। मैया ने छड़ी तो फेंक दी, बोली रस्सी मंगाओ। कहीं ये भाग गया, डर के मारे भाग गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मैया रस्सी से बांधने लग गई कन्हैया को। अब फिर कन्हैया ने लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी छोटी पड़ने लग गई, एक छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी मंगवाई, दूसरी छोटी पड़ गई। गोकुल की सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी रस्सी छोटी पड़ गई। और छोटी पड़े कितनी? 2 अंगुल। हम भगवान को क्यों नहीं बांध पाते? इच्छा और अहंकार के कारण। 1 अंगुल छोटी पड़े न 3 अंगुल, 2 अंगुल छोटी पड़े। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का अभिप्राय है, भगवान दिखाना चाहते हैं मैया ये 2 काम अब पूरे होते हैं तभी मैं किसी के बंधन में आता हूँ। भजन करने वाले भक्त में उत्कंठा हो और भगवान की कृपा हो। जीव का अहंकार ही भगवत प्राप्ति में उत्कंठा व कृपा का अनुभव नहीं होने देता, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। अब यशोदा मैया ने गोपी से कहा, देखो गोकुल की रस्सी तो खत्म हो गई, अब ये बंधेगा कैसे? जाओ बरसाने जाओ, किशोरी जी से रस्सी मंगा कर लाओ। किशोरी जी के पास भेजा गया एक गोपी को। किशोरी जी ने पूछा, क्या बात है? बोली, कन्हैया ने मटकी तोड़ दी है, माता यशोदा उन्हें बांधना चाहती हैं, रस्सी खत्म हो गई है, आप रस्सी दे दो। किशोरी जी ने रस्सी दी और बोली, खूब जोर से बांधना, बहुत नटखट हो गया है। किशोरी जी के बंधन को ठाकुर जी नहीं टुकरा सकते। किशोरी जी किसका प्रतीक है? भक्ति का, प्रेम की पराकाष्ठा का। किशोरी जी की रस्सी आई और कन्हैया को मैया ने बांध दिया। श्री कृष्ण को कोई बांध सकता है तो किशोरी जी। इसलिए साधना में भी वर्णन है कि कृष्ण की कृपा प्राप्ति करनी है, पहले श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लो। क्या बोलो? राधे 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 राधे। इसीलिए सब लोग वृंदावन में क्या बोलते हैं? उनकी कृपा के बिना कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं होती। अब मैया ने बांध दिया उखुल से, कहीं भाग ना जाए, और मैया अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम करूं। मेरे पास भी तो समय कम है ना, लीला के लिए आया हूं। कन्हैया उखुल को खींचते हुए चल पड़े। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे, नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करना था। कन्हैया ने ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से जहाँ खींचा, भयंकर आवाज़ हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े, जिनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।
नलकूबर मणिगिरी पिछले जन्म में बड़े दुष्ट उपद्रवी थे। नारद जी के श्राप से इनको नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनने का स्वभाव मिला। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हुए इनकी बुद्धि सिद्ध हो गई। पता नहीं कितने हजार साल वृक्ष बने रहे। आज वे वृक्ष योनि से मुक्ति मिली तो भगवान ने बड़ा सुंदर वरदान मांगते हैं, हमारे जीवन में अपनाने लायक है। अभी यमला अर्जुन वृक्ष थे तो 2 दिव्य पुरुषों के रूप में प्रकट हो गए। क्या वरदान मांगा? हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। इधर उधर की चर्चा करने से तो समय बर्बाद होता है, वाणी की शक्ति समाप्त होती है। जप करो जप, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणानुवाद सुने, आपका कीर्तन सुने, आपकी कथा सुने। हाथों से अगर कुछ काम करें तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत सेवा, है ना, जो घर में भगवत स्वरूप ठाकुर जी हैं उनकी सेवा, भक्तों की सेवा, और ठाकुर जी का स्मरण करते रहें। फिर उन्होंने कहा मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे, क्योंकि मन अपने नियंत्रण में तो है नहीं। अतः वरदान मांगा, मन आपके चरणों का स्मरण करता रहे। हमारा मस्तक सभी को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर स्वयं भगवान विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी झुक पानी। और दृष्टि या तो भगवान का दर्शन करे या संतों का दर्शन करे। इन 2 कामों से हमारी आंखें लगी रहें और कुछ ना देखें। ऐसा सुंदर वरदान मांगा, भगवान ने उनको वरदान दिया, वो भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओघल को बांधे हुए भगवान आगे चल पड़े। बड़ी जोर का शब्द हुआ। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियाँ दौड़े दौड़े गोकुल के बाहर आए। नंद बाबा ने देखा कन्हैया की कमर में रस्सी बंधी है, ओखल पीछे घसीटते हुए चले जा रहे। बाबा ने पूछा ये वृक्ष किसने गिराए? बच्चों ने कहा कन्हैया ने गिराए। ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया और खींचा, वृक्ष गिर गए। नंद बाबा ने कहा ठीक है, जिसने भी गिराया, पहले तो कन्हैया की रस्सी खोलूंगा। कमर में निशान बन गए। यशोदा मैया ने बांधा और बाबा ने खोला। भक्त ही बांधता है और भक्त ही भगवान को खोलता है। भगवान भक्त के अधीन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा ने लाला को रस्सी से मुक्त कर दिया और गोद में उठा लिया और पूछा लाला किसने इतनी जोर से रस्सी से बांधा था तुमको? और लाला भी शैतान है। कन्हैया बड़े नटखट है, कान में बताते हैं मैया ने। नंद बाबा अच्छा मैया ने बांधा था, अब मैया के पास कभी मत जाना। गोपियाँ हंसने लगी। गोपी ने कहा नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। दूध किसका पियोगे? गैया का पी लूँगा। सोओगे कहाँ? बाबा के पास सो जाऊंगा। सारी योजना बता दी। अब मैया तो रोने लगी। मैया ने इसलिए थोड़ा बांधा था कि लाला नाराज़ हो जाए, कहीं भाग ना जाए, इसलिए बांधा था। और कन्हैया इतने नटखट पूरा दिन बिता दिया, मैया के पास गए ही नहीं। अब मैया बड़ी परेशान, रात्रि हो गई। कन्हैया ने गैया का दूध पी लिया और बाबा के पास लेट गए। अब बाबा उनको भजन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं,
लाला सो जाओ, लाला सो जाओ, लाला सो जाओ। लाला बोले नींद नहीं आ रही बाबा। तो नंद बाबा ने पूछा नींद कैसे आएगी? कन्हैया बोले नींद तो मैया के पास ही आएगी। नंद बाबा बोले तो दिन भर तुझे मुझे क्यों तंग कर रखा था? मैं तो जानता था कि तू और तेरी मैया एक दूसरे के बिना रह ना पावे, तो तू जा यहाँ से। भगा दिया। कन्हैया झटो चल के मैया के पास पहुँच गए और उनसे लिपट गए। यशोदा मैया तो इंतज़ार ही कर रही थी। अब तो मैया उन्हें बड़े प्रेम से लोरी सुनाने लगी। ऐसी सुंदर लीलाएं करते थे कन्हैया, इतना प्रेम, इतना रस। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।